मरीज जो अक्सर भेद्यता और हताशा की स्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं, वे चिकित्सा पेशेवरों से करुणा, प्रभावी उपचार और स्पष्ट संचार चाहते हैं। लंबा इंतजार, भीड़ भाड़ वाली सुविधाएं और सहानुभूति की कमी उनकी चिंताओं और कुंठाओं को बढ़ा सकती है। नैरेटर दूसरी ओर डॉक्टरों को अत्यधिक रोगी भार, संसाधन की कमी और नौकरशाही बाधाओं के बीच गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। वे लंबे समय तक काम करते हैं, अक्सर तनावपूर्ण और भावनात्मक रूप से मांगलिक परिस्थितियों में पीड़ा को कम करने और जीवन बचाने का प्रयास करते हैं। पेशेंटों की ओर से आक्रामकता या अनादर के कार्य मनोबल गिराने वाले और भावनात्मक रूप से थका देने वाले हो सकते हैं, जिससे इष्टतम देखभाल प्रदान करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। इन कैमरों के फुटेज घटनाओं के क्रम में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, जिससे भड़काने वालों की पहचान करने और निर्दोष पक्षों को झूठे आरोपों से बचाने में मदद मिलती है। हालांकि अकेले सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती है। एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का होना उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी शामिल हों जो तनावपूर्ण स्थितियों को कम करने, आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देने और पेशेंटों और चिकित्सा कर्मचारियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हो। इसमें बुनियादी ढांचे में सुधार करके रोगी प्रवाह को कारगर बनाकर और टेलीमेडिसिन जैसे वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा वितरण मॉडल तलाशने से भीड़भाड़ की समस्या से निपटना शामिल है। अधिक डॉक्टरों, नर्सों और सहायक कर्मचारियों में निवेश करने से मौजूदा स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों पर भारी काम का बोझ कम हो सकता है, जिससे उन्हें प्रत्येक रोगी के लिए अधिक समय और ध्यान देने की अनुमति मिलती है। जी नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आपने ये सारी जो बातें सुनी, ये सब अपनी जगह। आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ दरभंगा के डीएमसीएच की कहानी। जी हाँ, डीएमसीएच में मरीजों और डॉक्टरों के बीच मारपीट एक आम सी बात हो गई है। पिछले 2 दिनों से 2 घटना दरभंगा डीएमसीएच में घट चुकी है। इस प्रकार की घटनाओं से लोग अब डरने लगे हैं। हर पक्ष सिर्फ अपनी बात करता है और अपने को निर्दोष और दूसरे को दोषी ठहराता है। तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरा सिर्फ दिखाने के लिए लगा दिया गया है। इस तरह की घटना जब घटती है तो सीसीटीवी फुटेज साक्ष्य के तौर पर मिल नहीं पाता। पहली घटना तब घटी जब डीएमसीएच में मरीज डॉक्टर के कुर्सी पर बैठ गया, यह डॉक्टर का कहना है। जबकि दूसरी घटना कल घटी जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा की बात सामने आई। उन्हें सुरक्षा मिलनी भी चाहिए क्योंकि वो तो गरीबों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, लेकिन मरीजों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सच्चाई तो डीएमसीएच से लेकर प्रशासन तक को मालूम है। यहाँ तक कि डॉक्टर 3 घंटे तक हड़ताल पर बैठे रहे। डीएमसीएच प्रशासन के आश्वासन के बाद ही उन लोगों ने अपनी हड़ताल ख़त्म की और काम पर लौटे। इसमें मरीज के परिजन पर मुकदमा भी हुआ, वो जेल भी गए। हम आपको डीएमसीएच की प्रिंसिपल को सुनाते हैं और एसडीपीओ अमित कुमार को। यह एक पक्ष है, मरीजों का पक्ष हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि पहले वाली घटना के मरीज पुलिस हिरासत में थे और कल वाली घटना के मरीज घटनास्थल से जा चुके थे। कि उनको कहा गया कि उनको धमकी दिया गया पीजी छात्रों को, तो ये कौन लोग थे और कैसे? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मान लीजिए आते हैं। कुछ लोगों का जो नेचर होता है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। क्रिमिनल फैसिलिटी के हैं, बोर्ड का प्रोफेशन है, झगड़ा करो, झंझट करो, वैसे भी लोग आते हैं। तो वो आए, अपना हो गया, उनका तो अलग तैस रहता है। यहाँ पीजी है, वो भी जवान है, हमने जैसा उनको भी पेशेंस नहीं है। आप 2 बात कहेगा तो भी 2 बात कहेगा। यही बात होती है, उसी में लड़ाई होता है। सर क्या हुआ था? आज भी ऐसे ही हुआ है। कोई आया अपना कर और बैठ गया डॉक्टर की कुर्सी पर। वो बोला कि भाई आप एग्जामिनेशन रूम में जाइए। उसने नहीं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? इसी बात पर बहस हुआ है। बस हम देख लेंगे, उसका 5 आदमी बाहर खड़ा था, हम देख लेंगे, तुमको सामने हम आते हैं, मारेंगे, गाली देंगे, यही सब होने लगा। उसके बाद ये लोग भी अपना स्टूडेंट को बुला लिया। इलाज कब से शुरू होगा सर? सर शुरू होगा भाई। कितने देर इमरजेंसी ठप रहा काम? नहीं ठप रहा है, अभी तो सारे लोग यही पर है। महिला डॉक्टर के साथ भी कुछ बजरा हुई? महिला डॉक्टर 3 थी जो ड्यूटी में थी उस टाइम में। 3 अभी दिन में वही 3 डॉक्टर थी जो ड्यूटी में थी और 1 लड़का था, 4 लोग। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन को बुलाया गया, पुलिस प्रशासन को। हमारे यहाँ से जो है वो गार्ड को मैंने कह दिया, यहाँ की ब्लंट जो मेरा गार्ड है सबसे स्पीक एंड टूल, वो जो सबसे मोटा ताजा को 4 को यहाँ रखना है हमको हर शिफ्ट में।
नहीं, जो मेरे पास सिक्योरिटी है पहले तो हमको वही ना सुरक्षा देगा। पुलिस प्रशासन 24 घंटा तो नहीं रहती है। अभी तो खैर पुलिस प्रशासन को हमने बोला है कि एक टोली को यहाँ छोड़ के जाने के लिए, तो सर, वो रहेंगे। सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगा हुआ है लेकिन वर्क नहीं कर रहा। नहीं, उसको करवा लेते हैं, चेक करवाते हैं। हमने बताया अधीक्षक को दिखवाने के सर लिए। एक साथ राइतों में एक सर्जरी भवन में हुआ था, तो सर उसमें क्या बात है सर? उसमें रात वाला में तो हुआ था कि वो लोग दारू पी के आए और अपना किए हैं। उन लोगों का तो निकल भी गया है कि जब जांच किया तो उसमें दारू निकल गया। जी जी। तो दारू पीने के बाद तो आदमी अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, वही झंझट किया है। 3 आदमी थे, सुनते हैं सब लोगों को, तो दारू निकल गया टेस्ट। अभी जिन लोगों से झंझट हुई है उन लोगों को धरपकड़ भी किया गया या उन लोग भाग गए? भाग गए उस टाइम। उन लोग भाग गए। कहाँ के रहने वाले थे वो लोग? हम नहीं देखे थे कहाँ पर। ठीक। छात्रों की जो मांग थी वो हुई है। छात्रों की मांग है बस हमको सुरक्षा दी जाए, यही मांग है उनकी। तो जो मेरे लेवल पे सुरक्षा है वो तो हमने बता दिया, 4 गार्ड रहेंगे। जो बलस टाइप के हैं, जो रिस्क हैं, उसको यहाँ दीजिए। और दूसरा पुलिस प्रशासन को बोले हैं जो कि एक टोली आपका आर्म फोर्स यहाँ रहे जी, तो उन्होंने मान लिया। ठीक। पता चला कि आज 4 घंटे से ब्लॉक कर दिया गया। 4 घंटे से कुछ देर पहले से ब्लॉक किया गया, 1-2 घंटे पहले से। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी में कोई मरीज थे जिन्होंने महिला डॉक्टर सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर प्रैक्टिस करती हैं ओपीडी में, उनके साथ कुछ अभद्रता की गाली गलौज की और देख लेने की धमकी वगैरह की। उससे छात्रों में थोड़ा आक्रोश है। उन्होंने इमरजेंसी कार्य को छोड़ने के लिए बाधित किया। हम लोग बातचीत के लिए आए हैं इमरजेंसी को। क्या बातचीत हुआ सर? बातचीत ये हुई कि अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वासन चाहते हैं। छात्रों का ये भी आरोप है कि कल सर्जरी भवन में कुछ लोग जो है सो इन लोगों के साथ गपशप किए और हाँ, वो मामला था, वो रात को कुछ मामला था, उसमें FIR दोनों तरफ से दर्ज कराया गया है और मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच की जा रही है। जैसे सामने आएगा। अभी जो मामला हुआ सर, इसमें किसी की जो धरपकड़ हुई है? नहीं, अभी किसी की धरपकड़ नहीं है। जो इलाज के लिए आए थे वो जा चुके हैं। जी जी। अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे सर? की जानकारी सीसीटीवी कैमरा भी चेक हुआ सर? चेक किया जाएगा। सर इन लोग का छात्रों का कहना है कि वो आए, हमारी कुर्सी पर बैठ गए और कुछ धमकियाँ देने लगे। तो नहीं, अभी हमारे सामने ऐसी बात किसी ने नहीं की। हमारे सामने ये बात कही गई है कि उन्हें वेट करने के लिए कहा गया था। वेट करने के कहे जाने पर वो आक्रोशित हो गए पूरी तरीके से, अभद्रता से। महिला जो छात्र हैं, महिला जो डॉक्टर टीचिंग डॉक्टर थे, उनसे अभद्रता करने लगे। इस कारण कुछ और स्टूडेंट्स आए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए हुए, प्रिंसिपल स्टूडेंट सारे लोग यहीं आए हुए हैं। उसी मुद्दे पर बातचीत चल रही है। उसकी शिनाख्त हो गई जो आए हुए थे? उनका डिटेल्स है हमारे पास, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।